Hello students, how are you all? Fine? Very good. Let us continue chapter number 4 and today this is the last lecture of this chapter. Okay बेटा, reproductive health बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, वेरी यूजफुल फॉर लाइफ. ओके बेटा, ओके. तो भाई आज उसका लास्ट लेक्चर है और हमारा टॉपिक है ART. व्हाट इज द फुल फॉर्म? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. मतलब बहुत सारे कपल बेटा ऐसे होते हैं कि जिसको नेचुरली बेबी नहीं होता है, नेचुरली बेबी नहीं होता है, मतलब समथिंग प्रॉब्लम होता है, दोनों में से कोई एक को या हस्बैंड या वाइफ को प्रॉब्लम होगा. ओके, तो उसके अंदर जो बेबी फॉर्म होना चाहिए बेबी नहीं बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन ही नहीं होता, तो कहाँ से बेबी बनेगा? समझ में आया? तो उसके लिए ये क्या है, एक वरदान है. कौन सी टेक्नोलॉजी? ART, assisted reproductive technology. In this technology, two techniques are used. First is IVF, it is also known as in vitro fertilization, and second technique is in vivo fertilization. क्वेश्चन होगा मैम, ये नए वर्ड्स है. व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? तो पता है. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो मैम इन विट्रो किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस जो नॉर्मली बॉडी के अंदर होती है, वो सेम प्रोसेस कहाँ पे करवानी है? लेबोरेटरी के अंदर. कहाँ पे करवानी है? लेबोरेटरी के अंदर. समझ में आया? इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी. जनरली स्पर्म फर्टिलाइज ओवम इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जनरली स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज कहाँ पे करता है कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब है बेटा, वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. समझ में आया? लेकिन यहाँ बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना है, बॉडी के बाहर करवाना है. इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी. समझ में आया? चलो देखते, मस्त है. वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर. बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो उसमें से एमसीक्यू आता है. ओके चलो. IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है? चलो आ जाओ. IVF means fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body. बॉडी के अंदर जैसी कंडीशन होती है. पहले तो एग्जांपल दो. बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो लेबोरेटरी में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस. तो बॉडी के अंदर जो कंडीशन होती है सेम कंडीशन सिमुलेटेड इन लेबोरेटरी. Clear? And fusion between sperm and ovum takes place in lab outside the body, and it is known as in vitro fertilization. Okay? उसकी एक टेक्निक है ET. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की एक टेक्निक है ET. फुल फॉर्म एम्ब्रियो ट्रांसफर. ओके क्लियर? एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब क्या है बेटा? एक मेल में से स्पर्म लिया, okay, and ovum is collected from female. Then this sperm and ovum, okay, get fused in laboratory in a petri dish. Laboratory के अंदर, petri dish के अंदर दोनों का फ्यूजन करवाया. Okay, क्या बना होगा? Zygote is formed. Now that zygote is allowed to divide and form embryo. अब जो एम्ब्रियो बनेगा उसको ट्रांसफर करना है. क्लियर? एम्ब्रियो बना है उसको ट्रांसफर करना है. कहाँ पे करना है बेटा? आइदर इन फैलोपियन ट्यूब और इन यूट्रस. क्लियर? दिस टेक्निक इज नोन एज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक. ओके, उसका दूसरा नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं बेटा. क्लियर? तो चलो आ जाओ. एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ द IVF मेथड. IVF मेथड एक सिंगल टाइप की. ओके, इट इज आल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. क्लियर? ये प्रोग्राम में क्या होता है कि ये ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ. यहाँ पे ओवम कपल होता है हस्बैंड वाइफ का. ओके, उनके 2 इयर्स तक बच्चे नहीं हुए,
कि 2 इयर्स तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया तो भी कोई रिजल्ट नहीं आया, ओके, लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई, मतलब समथिंग इज लोचर, ओके, तो वो क्लिनिक पे गए, एंटी फर्टिलिटी क्लिनिक होती है ना, वहां पे गए और वहां पे पूरा टेस्ट बेड प्रोग्राम उनको समझाए और उन लोगों ने फॉलो किए, ओके। तो हियर ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम वाइफ, सपोज वाइफ इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवा, सपोज उसकी वाइफ ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, पता चला टेस्टिंग से कि ओवम फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ओवा इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर फीमेल, किसी और फीमेल का ओवा यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी वाइफ ओवम फॉर्म नहीं कर सकती है, बेबी चाहिए, तो किसी और फीमेल का ओवा ले लो, ओके। सो हियर ओवा इज कलेक्टेड आइदर फ्रॉम वाइफ और फ्रॉम डोनर फीमेल, समझ में आया। स्पर्म किसका लेंगे, सपोज हस्बैंड इज नॉर्मल, तो कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड, सपोज हस्बैंड के स्पर्म अच्छी क्वालिटी के नहीं है, okay, in that situation sperm is collected from donor male, okay, clear, donor male का sperm भी ले सकते हो, clear। हमारे पास क्या आ गया, ovum आ गया and sperm आ गया, both are collected and induced to form zygote, दोनों को साथ में रखा zygote करने के लिए under simulated condition in laboratory। simulated condition मतलब जो कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर होती है, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, सेम कंडीशन इज मेंटेन्ड इन लेबोरेटरी, सेम कंडीशन, इट इज नोन एज सिमुलेटेड कंडीशन, ओके बेटा। क्या होगा, जो होना है स्पर्म ओवम के पास होगा तो क्या होता है, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, ओके। सो ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद ओवम zygote is formed। now this zygote is formed, अब zygote को सेल डिवीजन करवाया, this zygote allowed to divide, zygote divide into 2 cell into 4 cell into 8 cell, ओके। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं कि भाई zygote को आपको ट्रांसफर करना है, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना है, तो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं कि zygote इज देयर, zygote या तो अर्ली एम्ब्रियो जो 8 ब्लास्टोमर वाला हो, ओके, 8 ब्लास्टोमर किसको बोलते हैं, देखो लुक हियर, दिस इज zygote, नाउ दिस zygote allowed to divide 2 cell 4 cell okay, then this is 8 cell, this 8 cell, this is ब्लास्टोमर, ये सारे जाइगोट का डिवीजन होके जो सेल्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। फर्स्ट डिवीजन हुआ तो देन जाइगोट फॉर्म 2 ब्लास्टोमर, सेकंड डिवीजन 4 ब्लास्टोमर, थर्ड डिवीजन 8 ब्लास्टोमर, तो फिर 8 ब्लास्टोमर को क्या बोलते हैं, अर्ली एम्ब्रियो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अर्ली एम्ब्रियो, ओके। सो जाइगोट या तो अब ये अर्ली एम्ब्रियो कितने सेल का होना चाहिए, ओनली 8 ब्लास्टोमर का ही होना चाहिए, उसको आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, तो दे ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, इंपॉर्टेंट, उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यूट्रस के अंदर में, याद रखो, ध्यान रखो, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर, ओके, they have to transfer into fallopian tube, किसमें ट्रांसफर करना है, fallopian tube of mother, जो फीमेल मदर बनना चाहती है उसके fallopian tube में हमें ट्रांसफर करना है, समझ में आया, then it is known as ZIPT, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ZIPT, zygote intra-fallopian transfer, zygote को fallopian tube के अंदर ट्रांसफर किया, zygote इंट्रा मतलब अंदर, कहाँ, fallopian tube के अंदर, so this is known as ZIPT, zygote intra-fallopian transfer। so yeah, ZIPT is a important technique, IVF technique है वो,
जिप्ट कौन सी टेक्निक है? आईवीएफ टेक्निक है। क्लियर? ओके। यहाँ ओवा किसका लिया जाता है? नॉर्मल वाइफ का, या वो ओवा नहीं फॉर्म कर सकती, अनेबल टू फॉर्म ओवा ड्यूरिंग दैट टाइम, ova is collected from donor female, sperm is taken from husband और donor male, दोनों को फ्यूज करवाया लेबोरेटरी में, zygote is formed. Now this zygote allowed to divide up to 8 blastomer cell, this is known as early embryo. या तो आप zygote को भी fallopian tube में ट्रांसफर कर सकते हैं, और early embryo up to 8 blastomer उसको भी fallopian tube में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों में से एक, zygote को भी कर सकते हो या तो इसको कर सकते हो। Then this technique is known as ZIFT, zygote intrafallopian transfer. Important. Clear? Okay. अब सेकेंड आया IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। मतलब क्या? सपोज ये 8 सेल वाला ब्लास्टोमेर था, सपोज वो डिवाइड होकर 16 सेल ब्लास्टोमेर बना दिया, 16 सेल वाला ब्लास्टोमेर बना दिया, तो हम उसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर करेंगे। ओके, सपोज जाइगोट अगेन एंड अगेन डिवाइड होके 16 सेल कंडीशन बन गया, ओके, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? यूट्रस के अंदर। कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। तो टेक्निक का नाम क्या पड़ जाएगा? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे भाई? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर? ओके, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर, कि जो एम्ब्रियो के साइज 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा होगी, 16 ब्लास्टोमर होगे, तो उसको दे हैव टू ट्रांसफर इनटू यूट्रस, यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट, और वहां पे वो डेवलप हो जाएगा, ओके, बेबी में। क्लियर? एंड दिस इज नोन एज IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ बेटा? ओके, चलो। तो ये था आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम दोनों का फ्यूजन बॉडी के बाहर करवाया और जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया, तो नाम पड़ जाएगा जिप्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। या तो 16 सेल वाले एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करवाया, तो नाम पड़ जाएगा IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। समझ में आया बेटा? ओके, चलो, वेरी गुड। समटाइम होता क्या है कि भाई एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, कोई अलग ही कपल का यूज किया हमने, सपोज कोई एक कपल है, ओके, वो स्पर्म या ओवम नहीं फॉर्म कर सकता है, क्लियर, लेकिन जो लेडी है ना उसका यूट्रस बेस्ट है, ओके, बेबी वहां पे ग्रो हो सकता है, तो वहां पे जाइगोट ट्रांसफर करते हैं, और वो जाइगोट किसका बनाया हुआ है? दूसरे कपल का, ओके, दूसरी फीमेल और उसके हस्बैंड, ओके, दोनों को गैमेट बॉडी के अंदर ही, लेबोरेटरी में उसके बॉडी में के अंदर ही फ्यूज करवाए और जाइगोट बना, नेचुरली, जैसे होता है नेचुरली वैसे, एंड दैट जाइगोट, वो जाइगोट को ट्रांसफर किया किसके अंदर? जो स्टेराइल फीमेल है ना, ओके, उसके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया। समझ में आया? ओवम नहीं फॉर्म हो रहा है लेकिन यूट्रस बराबर है, अब वो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और वो वहां पे बेबी बन जाएगा। क्लियर? तो चलो आज हम कि एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर। ओके, भी जरूरी नहीं है कि एम्ब्रियो टेस्ट ट्यूब बेबी में एम्ब्रियो लैब में ग्रो किया जाए, कोई दूसरे कपल के थ्रू पूरा एम्ब्रियो लेडी के फैलोपियन ट्यूब में बना है और उसको निकाल के दूसरी लेडी के फैलोपियन ट्यूब में या तो यूट्रस में रखा जा सकता है, वो भी आईवीएफ में भी आ सकता है। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, सो द एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर इन दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। क्लियर बेटा? ओके, चलो। नाउ सेकेंड टेक्निक इज इन विवो फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ
होगी इनसाइड बॉडी। समझ में आया? बॉडी के अंदर होगी बेटा। चलो आ जाओ। उसकी फर्स्ट टेक्निक है, ये पहले समझो, इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब fertilization takes place inside the body. Okay, clear? What is in vitro fertilization? Fertilization takes place outside the body. और यहाँ पे अंदर होता है बॉडी के अंदर। तो इसकी फर्स्ट टेक्निक है, जिप्ट बोलते हैं, गिफ्ट। ये जिप्ट है और ये गिफ्ट है। ओके बेटा, चलो। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इंट्राफैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर, लेडी की फैलोपियन ट्यूब के अंदर गैमेट को ट्रांसफर करते हैं। समझ में आया? Then it is known as gamete intrafallopian transfer। चलो आ जाओ। यहाँ पे लेडी की ओवरी में प्रॉब्लम है, फीमेल की ओवरी में प्रॉब्लम है, वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, बाकी पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम टिप टॉप है। तब डॉक्टर क्या करते हैं कि किसी और वुमेन का ओवम लेते हैं और वो ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आया? क्लियर? और उसके हस्बैंड को बोलते हैं इंसेमिनेशन करने के लिए। हस्बैंड ने इंसेमिनेट किया, सीमेन चला गया वेजाइना से लेके यूट्रस से लेके फैलोपियन ट्यूब में, जिसके अंदर बहुत सारा स्पर्म है। और वो स्पर्म ने क्या किया? जो ओवम ट्रांसफर किया था उसका फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनेगा और वो लेडी प्रेग्नेंट बन जाएगी। समझ में आया? सो दिस इज नोन एज गिफ्ट gamete intrafallopian transfer। चलो आ जाओ। ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब। ओके, क्लियर? कि यहाँ पे डोनर फीमेल का ओवम लेते हैं और जिसको मदर बनने की इच्छा है उसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। समझ में आया? क्लियर? फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, कैसे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ओवम ट्रांसफर करते हैं कि जो फीमेल अपने आप ओवम फॉर्म नहीं कर सकती है, तो डोनर ने ओवम दिया और ओवम को फैलोपियन ट्यूब ने हमें ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? ओके। लेकिन वो लेडी का यूट्रस कैसा है? सूटेबल, यूट्रस बेस्ड है, सूटेबल एनवायरनमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। समझ में आया? अब उसके हस्बैंड का स्पर्म उसके वजाइना में गए, इंसेमिनेशन किया, क्या होगा? फीमेल के पास पहले ओवम नहीं था, बिकॉज वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ डोनर का ओवम ये फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है और उसके हस्बैंड के स्पर्म आए। क्या हुआ? जो होना था, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट इज फॉर्म एंड फ्रॉम जाइगोट बेबी इज डेवलप्ड। तो यहाँ ओवम इज अ फीमेल गैमेट। ओके, गैमेट को ट्रांसफर किया, जो मां बनना चाहती है उसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। That's why it is known as gamete intrafallopian transfer, GIFT। समझ में आया? Very interesting topic. Okay, चलो। Now next technique is ICSI। फुल फॉर्म भी पूछते हैं, एग्जाम में फुल फॉर्म भी आता है। फुल फॉर्म क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कि यहाँ पे क्या करते हैं? ओवम होता है ना, ओवम के अंदर सीधा स्पर्म का इंजेक्शन दे देते हैं, सीधा फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, फुल फॉर्म क्या है आईसीएसआई का? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, सो हियर स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। ओवम के अंदर सीधा स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। ओके, ऐसे इंजेक्शंस आते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस बोलते हैं उसको। क्लियर? तभी इन विवो फर्टिलाइजेशन की फर्स्ट टेक्निक थी गिफ्ट, सेकंड टेक्निक थी आईसीएसआई और थर्ड टेक्निक है बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, जिसको शॉर्ट में एआई लिखते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? नॉर्मल वे में मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको लर्न करवाया था। व्हाट इज इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ सीमेन in the vagina of female with the help of penis is known as insemination। बराबर समझ में आया? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसको बोलते हैं?
here artificially semen is introduced into the vagina of female. पेनिस का यूज नहीं करते, आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर ओके आर्टिफिशियली सीमेन इंट्रोड्यूस किया जाता है। समझ में आया? चलो आ जाओ। इन दिस टेक्निक सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर। सीमेन किस में से कलेक्ट करते हैं? हस्बैंड में से। या तो हस्बैंड का सीमेन परफेक्ट नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, या डिजीज वाला है हस्बैंड, तो कोई हेल्दी डोनर का सीमेन यूज करते हैं। And that semen is artificially introduced either in vagina or into uterus. और जो सीमेन कलेक्ट किया है उसको कहाँ पे? वजाना में इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो दूसरा यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो टेक्निक का नाम क्या बन जाता है? IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। यूट्रस के अंदर सीमेन को सेमिनेट किया, ट्रांसफर किया, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। ऐसा कब किया जाता है? कि इफ हस्बैंड इज अनेबल टू इंसेमिनेट, कि भाई हस्बैंड के पेनिस की मसल है उसमें प्रॉब्लम है, उसका पेनिस इरेक्ट ही नहीं होता है, मतलब सब कुछ हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। लेडी है, उसकी वाइफ है, एकदम परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? सीमेन वजाइना के अंदर यूट्रस तक पहुंचता नहीं है, तो उसको आर्टिफिशियली यहाँ भी तो है, तो डॉक्टर अलग अलग टेक्निक से सीमेन उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके। दूसरा, जो हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म के लो काउंट होते हैं, तब हेल्दी डोनर का सीमेन यूज करना पड़ता है। चलो आ जाओ कि इफ हस्बैंड इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू लो स्पर्म काउंट लो है, क्लियर, और हस्बैंड की कैपेसिटी नहीं है सीमेन को इंट्रोड्यूस करने की वेजिना के अंदर, टू सॉल्व द प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक इज यूज्ड। समझ में आया? और ऐसे हस्बैंड को फादर बनना है तो कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। समझ में आया? इन शॉर्ट दिस आर टू टेक्निक, IVF that is in vitro fertilization and in vivo fertilization, which is sterile couple है वो संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? ओके। और जिसको ये टेक्निक नहीं यूज करनी है तो उसको बेस्ट टेक्निक यूज करनी है। कौन सी बेटा? लीगल एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड इज द बेस्ट वे टू गेट पेरेंटहुड। समझ में आया? कि कोई चाइल्ड को ऑर्फन हाउस में से कोई चाइल्ड को एडॉप्ट कर दो, उससे अच्छी कोई टेक्निक नहीं है। ओके बेटा, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर था, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी। ओके, गुड बाय।